वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। आपको एक ही स्थान पर सभी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य परिवार रहता था। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों व 1 बेटी का विवाह हो चुका था। छोटा बेटा अभी कुंवारा था। वैश्य परिवार के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे खेती बाड़ी करते थे। सभी मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उन्हीं के पास गांव में ही उनकी एक परचूनी की दुकान थी। समय उनका आराम से बीत रहा था। एक दिन छोटे बेटे के लिए उन्हीं के गांव का एक नाई विवाह का रिश्ता लेकर आया। सभी को रिश्ता बहुत पसंद आया। उस लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। एक दूर के रिश्ते के मामा मामी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। नाई ने बताया कि दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यह बात नाई ने वैश्य परिवार को पहले ही बता दी और नाई ने बताया कि लड़की बड़ी ही गुणवान, सुसंस्कृत, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति की है। छोटे बेटे ने अपने माता पिता व भाई और भाभीियों से कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर एक दिन लगन निकलवाया गया और वैश्य परिवार ने अपने छोटे बेटे का विवाह धूमधाम से कर दिया। नई बहू बड़ी ही समझदार थी। सभी का उसने खूब आदर सत्कार किया। घर परिवार की जिम्मेदारी उसने उठा ली। फिर एक दिन छोटा बेटा बाहर गांव कमाने के लिए जाने लगा तो उसने अपने माता पिता व भाई और भाभीियों से कहा कि मैं 5-10 बरस के लिए बाहर गांव कमाने जा रहा हूँ। पीछे से मेरी पत्नी का आप अच्छे से ध्यान रखना। बेचारी का मायके में भी कोई नहीं है और हमारे सिवा इसका और कोई नहीं है। मैं भी अब बाहर गांव कमाने जा रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी बात से आप लोगों के बीच मतभेद हो जाए तो उसे आप आराम से सलटा लेना। इस बात के लिए आप इस बेचारी को दुखी और परेशान मत करना। तब उसके माता पिता और भाई और भाभीियों ने कहा कि आप आराम से जाइए, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। छोटे बेटे के बाहर गांव जाने के बाद सभी परिवार वालों का बर्ताव बदल गया। अब सभी छोटी बहू से ज़्यादा काम करवाने लगे। घर परिवार खेत खलियान का सारा काम उसी से करवाने लगे। लेकिन छोटी नई बहू बड़ी ही मेहनती थी। उसने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। वह खूब मेहनत करती। जब एक बार माघ का महीना आया तो छोटी नई बहू ने अपने सास ससुर व भाभीियों से कहा कि मैं पूरे माघ मास में स्नान और व्रत करूंगी। मैं अपने मायके में अपने मामा मामी के पास भी माघ स्नान किया करती थी। लेकिन सास ससुर व भाभीियों ने मना कर दिया कि तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ तो हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तब सास ने चिढ़ते हुए कहा कि बहू, यहाँ कोई नया नियम नहीं लगेगा। कोई माघ मास का स्नान और व्रत नहीं होगा। जो पहले से यहाँ रीति रिवाज चल रहे हैं तुझे वही मानने पड़ेंगे। नई बहू उदास और दुखी हो गई। जब माघ का महीना शुरू हुआ तो नई बहू ने अन्न जल त्याग दिया। जब जिठानियों को और सास को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने नई बहू से कहा कि बहू, या तो तुम चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो ये घर छोड़कर चली जाओ।
तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी यहाँ मनमर्जी नहीं चलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने नई बहू को घर से निकाल दिया। नई बहू को घर से निकाल देने की वजह से माघ मास का अपमान हुआ। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी उस घर से रुष्ट हो गई। छोटी बहू के घर से निकलने के साथ ही लक्ष्मी भी उसके साथ घर से चली गई। छोटी बहू रोती हुई घर से निकल गई और गांव में पनघट पर जाकर बैठ गई। पनघट पर गांव की बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने छोटी बहू से रोने का कारण पूछा। तब छोटी बहू ने अपने पूरी बात बताई। तब उन औरतों में से कुछ औरतें नई बहू की बात का समर्थन करने लगी तो कुछ औरतें उसकी बात का विरोध करने लगी। कुछ औरतों ने कहा कि जैसा तेरे सास ससुर कहते हैं तू वैसा ही क्यों नहीं कर लेती। तो कुछ औरतें नई बहू की बात का समर्थन करने लगी। इस तरह गांव की सभी औरतें पानी भरकर अपने अपने घर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। नई बहू वहीं बैठी बैठी रोती रही। तभी वहां गांव के खुमार दंपति आए। उन्होंने नई बहू से रोने का कारण पूछा। नई बहू ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तब खुमारन बोली कि बेटा अब तुम क्या करोगी, रात्रि होने वाली है, यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। नई बहू बोली कि माँ मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझता, मायके में भी मेरा कोई नहीं है। मामा मामी ने जब मेरा ब्याह किया था तभी कह दिया था कि अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, भूल कर भी वापस तुम अब इस घर में मत आना। खुमार दंपति बे औलाद थे। तब खुमारन ने कुमार से कहा कि सुनो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है, आज भगवान ने मुझे एक बेटी दी है, हमारे घर में अन्न की कोई कमी नहीं है, अगर आप कहें तो हम इसे अपनी बेटी बनाकर घर ले चलें। खुमार ने खुशी खुशी यह बात स्वीकार कर ली। तब खुमारन नई बहू से बोली कि बेटी तूने मुझे माँ कहा है, इस नाते मैं तुझे अपनी बेटी मानकर पूछती हूँ कि क्या तुम एक गरीब माता पिता के घर चलना पसंद करोगी। तो नई बहू खुमारिन के आंचल में लगकर रोने लगी। इस तरह नई बहू खुमार दंपति के घर आकर रहने लगी। घर आते ही नई बहू ने घर का सारा काम संभाल लिया। सुबह उठकर खाना बनाती, पानी भरती, उसके बाद खुमार दंपति के पास बैठकर सुंदर सुंदर कलश चाक पर बनाती। अब खुमार दंपति भी नई बहू के साथ माघ मास का स्नान और व्रत करने लगे। नई बहू के घर में आते ही खुमार दंपति के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। नई बहू चाक पर सुंदर सुंदर बासन बनाती। उनके बासन खूब बिकने लगे। अब तो बाहर गांव के लोग भी उनके कलश और बासन खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। नई बहू घर का सारा काम करती और अपने माता पिता के साथ चाक पर सुंदर सुंदर बर्तन भी बनाती। पूरे माघ मास में सभी ने मिलकर स्नान और व्रत किया। जब माघ का महीना खत्म हुआ तो माघ पूर्णिमा पर दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाया और 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब दान पुण्य किया। इस तरह 5-7 वर्ष बीत गए। वैश्य परिवार का छोटा बेटा 7 वर्ष बाद जब वापस घर आया तो उसे अपनी पत्नी घर में कहीं दिखाई नहीं दी। साथ ही उसने देखा कि घर की माली हालत बहुत ही दयनीय थी। माता पिता व भाई भाभी व भतीजा भतीजियों के सबके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। छोटे बेटे ने पूछा कि बाबूजी, माँ, आप सबकी ऐसी हालत क्यों हो रही है और मेरी पत्नी कहाँ है। तब वैश्य दंपति और भाई भाभी बोले कि आपकी पत्नी तो जादूगरनी थी, टोने टोटके जानती थी, यह सब उसी की वजह से हुआ है। वो घर छोड़कर चली गई, कहीं मर खप गई होगी, उसे तो गए हुए 5-6 बरस हो गए हैं। लेकिन छोटे बेटे को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह अपनी बहन के ससुराल गया और अपनी बहन से पूरी सच्चाई पूछी। तब उसकी बहन ने अपने भाई को पूरी सच्चाई बताई कि भाई,
तेरी पत्नी माघ मास में स्नान और व्रत करना चाहती थी, लेकिन माँ बाबूजी और भाई भाभीियों ने उसे व्रत करने की इजाज़त नहीं दी। बेचारी 4-5 दिनों से भूखी प्यासी थी, तो माँ बाबूजी ने उसे लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया। छोटा बेटा उसी समय घर वापस आया और उसने अपने माँ बाबूजी से कहा कि आपने मेरी पत्नी को केवल इसलिए घर से निकाल दिया कि वो माघ मास में स्नान और व्रत करना चाहती थी। यह आप सब ने बहुत गलत किया। और इस तरह वह उन सब से बोला कि मैं अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं इस घर में कदम तभी रखूँगा जब मेरी पत्नी मुझे मिल जाएगी। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर छोड़ देता है। दुखी होकर छोटा बेटा पनघट पर आकर बैठ गया। तब वेश्या के छोटे बेटे ने पनघट पर औरतों से पूछा कि आपको मेरी पत्नी के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ। तब गांव की औरतों ने कहा कि बेटा तेरी पत्नी तो कुम्हार के घर में बेटी बनकर रह रही है। वह उसी समय वापस घर आया और अपने माँ बाबूजी और भाई भतीजों से बोला कि आप सब अभी मेरे साथ चलिए। मेरी पत्नी के साथ आप सब ने जो व्यवहार किया उस गलती की क्षमा आप मेरी पत्नी से मांगिए। मेरी पत्नी इसी गांव में एक कुम्हार के घर बेटी बनकर रह रही है। तब सभी कुम्हार के घर आए और उन्होंने नई बहू से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब कुम्हार दंपति नई बहू से बोले कि बेटी हम लालची नहीं हैं। हम अगर तेरे जन्म देने वाले माता पिता होते तो भी हम यही चाहते कि बेटी ससुराल का सुख भोगे। फिर कुमार दंपति बोले कि बेटी मैं भगवान से हर जन्म में तेरी जैसी ही बेटी मांगूंगी। फिर कुमार दंपति ने खूब सारा धन देकर अपनी मुंह बोली बेटी को विदा कर दिया। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आप वैश्य की छोटी बहू के ऊपर बाद में प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुक्कारा भरने वाले पर। आज मैं आपको गाय माता की पुण्य फल देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इसका बहुत पुण्य धर्म लगता है। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक बार रत्नावती नगरी में एक विक्रमादित्य नाम का प्रतापी धर्मात्मा राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा गायों की सेवा किया करता था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करता था। सभी एकादशियों का व्रत पूरे विधि विधान से करता था। राजा भगवान श्री कृष्ण का परम उपासक था। राजा ने अपने नगर में एक गौशाला खुलवा रखी थी। साथ ही रोज राजा उस गौशाला में जाकर गायों की सेवा करता था। अपने हाथ से गायों को चारा खिलाता, पानी पिलाता, गोबर पोटे तक उठाता था और वहीं पर कंडे भी बनाता था। उसे इस काम में कोई शर्म नहीं लगती थी। राजा अपने नगर में आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भी करवाता था। आए दिन भंडारों का आयोजन करवाता रहता था। भंडारे में आए हुए सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को खूब दान पुण्य दिया करता था। गरीबों को अन्न वस्त्र दान किया करता था। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने उस राजा की परीक्षा लेनी सोची। तब भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा के महल में पहुंचे। राजा ने बूढ़े ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण राजा से बोले कि हे राजन, मुझे एक गाय दान में चाहिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, एक गाय ही क्यों, आप 101 गाय दान में लीजिए। मेरी गौशाला में सैकड़ों गायें हैं। मैं आपको आज ही 101 गाय दान दे दूंगा। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण राजा से बोले कि हे राजन, मुझे 101 गाय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल एक गाय ही दान में चाहिए। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपको एक गाय दान में चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मेरे मंत्री के साथ गौशाला में जाइए और
उन सभी गायों में से जो गाय आपको पसंद आए आप वही गाय ले लीजिए। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण राजा से वापस बोले कि हे राजन, मुझे उन गायों में से एक भी गाय दान में नहीं चाहिए, क्योंकि वे गायें आपकी नहीं हैं। वे गायें तो आपके नगर के लोगों की है। वे गायें तो राजकोष से खरीदी गई है और राजकोष में जमा धन आपका नहीं है। उस राजकोष में आपकी कमाई का एक पैसा भी नहीं है। हे राजन, अगर आप मुझे गाय देना चाहते हैं तो अपनी मेहनत की कमाई से गाय खरीदिए और फिर मुझे वो गाय दान में दीजिए। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से गाय दान में देंगे तो मैं खुशी खुशी ले लूंगा, अन्यथा मैं बिना गाय दान लिए ही चला जाऊंगा। तब राजा कुछ सोच में पड़ गया और फिर वह बोला, ठीक है ब्राह्मण देव, आप 8-10 दिन बाद आइएगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही गाय खरीदूंगा और आपको वही गाय दान में दूंगा। इस तरह वह ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। राजा दुखी और उदास होकर महल में बैठा था। तब रानी ने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने ब्राह्मण वाली पूरी बात रानी को बताई। रानी बड़ी ही समझदार थी। वह राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ मेहनत मजदूरी करूंगी। हे स्वामी, अगर हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज्यादा पैसे कमा पाएंगे और हम जल्दी ही उस ब्राह्मण को अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से गाय दान में दे पाएंगे। हे स्वामी, अगर हम अपने ही राज्य में मेहनत मजदूरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि देश चोरी परदेश भीख बराबर है। इसलिए हमें दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। राजा को रानी की यह बात पसंद आई। तब राजा ने अपने एक मंत्री को राज्य का पूरा काम समझाया और कहा कि हम दोनों पति पत्नी किसी काम से 8-10 दिन के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। हमारी गैर हाजिरी में राज्य का आप ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर राजा उसी रात्रि को अपने राजसी आभूषण और राजसी वस्त्र उतारे और साधारण कपड़े पहनकर महल के पिछले दरवाजे से निकल गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर राजा रानी ने इधर उधर घूमकर सबसे काम मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें काम नहीं दिया। भूखे प्यासे राजा रानी सड़क के किनारे बैठ गए। वहीं सड़क के किनारे कुछ लोग तंबू गाड़ के बैठे हुए थे। वहां गाड़िया लोहार के कुछ परिवार वाले रहते थे। तब उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति राजा रानी के पास आया और बोला कि अरे भाई, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? तब राजा ने कहा कि हे भाई, हमें हमारे घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया है। हम दोनों काम की तलाश में इधर आए थे, लेकिन किसी ने हमें काम नहीं दिया। तब वह बुजुर्ग गाड़िया लोहार बोला कि कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे से बोलूंगा, वो तुम्हें लोहा पीटने का काम दे देगा। चलो भाई, हमारे तंबू में तुम दोनों भी हमारे साथ रोटी पानी खा लो। इस तरह राजा रानी उनके साथ रहने लगे और लोहा पीटने का काम करने लगे। आज से पहले राजा रानी ने कभी इतनी मेहनत का काम किया नहीं था। तो शाम होते होते उन दोनों के हाथों में छाले पड़ गए। शाम को जब राजा रानी उन सब के साथ खाना खाने बैठे तो उसी बुजुर्ग गाड़िया लोहार की नजर राजा रानी के हाथों पर पड़ी, जो कि उन पर छाले दिखाई दे रहे थे। तब वह बुजुर्ग गाड़िया लोहार राजा रानी से बोला कि हे अतिथि, आप दोनों तो किसी बड़े अमीर घर के लगते हो। आपके तो एक ही दिन में छाले पड़ गए हैं। आपसे तो लोहा पीटने का काम मुश्किल ही हो पाएगा। तब उस बुजुर्ग गाड़िया लोहार ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, इन्हें कोई और काम दे दो। इन बेचारों के हाथों में तो एक ही दिन में छाले पड़ गए हैं। तब रानी को सबकी रोटियां बनाने का और राजा को उनके मवेशी चराने का काम दे दिया। इस तरह 8-10 दिन तक राजा रानी ने पूरी ईमानदारी से उनके यहाँ काम किया। 8-10 दिन बाद राजा रानी उनसे बोले कि हे मालिक, अब हमें हमारी मजदूरी दे दीजिए। आज हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं। तब उस बुजुर्ग गाड़िया लोहार ने उनको उनकी मजदूरी दे दी। मजदूरी लेकर राजा रानी बहुत खुश हुए और महल में आए।
राजा ने उस मजदूरी से एक दुधारू गाय खरीदी। फिर 10 दिन बाद वही ब्राह्मण महल में आया। राजा ने उस ब्राह्मण वेशधारी भगवान कृष्ण को गाय दान में दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये गाय मेरी और मेरी पत्नी की मेहनत मजदूरी से खरीदी हुई गाय है। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण गाय लेकर गए और जाने से पहले उन्होंने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिया। उसी दिन रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, हमारी उन गाड़िया लुहारों ने बहुत मदद करी थी, अब हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे कल्याणी, तुम सत्य कहती हो, हम दोनों आज ही उन गाड़िया लुहारों के पास जाएंगे और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तब राजा रानी एक सुंदर रथ में बैठकर उसी स्थान पर गए, लेकिन उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पूरी जगह उजाड़ थी, दूर दूर तक धूल उड़ रही थी। वहां कोई ऐसी निशानी नहीं थी जिससे यह पता लगे कि यहाँ कुछ दिन पहले यहाँ कुछ लोग रहते थे। वहां सिर्फ मोर पंख पड़े हुए थे। राजा रानी को वहां कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं मिला कि यहाँ कोई इंसान पहले रहा हो। राजा रानी दुखी और परेशान होकर वापस महल में आए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां वे 8-10 दिन रहे वहां अब कोई नहीं है और कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वहां कोई गाड़िया लुहार के परिवार रहते हों। राजा रानी उस रात भूखे ही सो गए। उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने राजा रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, हे कल्याणी, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। वह ब्राह्मण और कोई नहीं, मैं ही था, और वह गाड़िया लुहार भी मैं ही था, और मवेशी भी मैं ही था। हे राजन, तुम दोनों पति पत्नी मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। हे राजन, तुम दोनों इस संसार के सभी सुख भोगोगे और अंत में मेरे ही गोलोक को आओगे। सुबह जब राजा रानी सोकर उठे तो दोनों ने अपने अपना स्वप्न सुनाया। दोनों को एक सा स्वप्न आया। उन्हें और भी महान आश्चर्य हुआ। दोनों राजा रानी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर गोलोक को प्राप्त हुए। हे कृष्ण भगवान, जैसा सुख आपने राजा रानी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धर्मराज की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसके 2 रानियां थी। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी, जबकि बड़ी रानी साधारण नए नक्श वाली थी। एक बार बड़ी रानी ने धर्मराज की कहानी सुनने का नियम लिया। तब महल में एक ब्राह्मणी आती और बड़ी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखा देखी करी। तब दूसरे दिन ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाने आई तो छोटी रानी ने अपनी दासियों को भेजकर ब्राह्मणी को अपने महल में बुलवाया। जब ब्राह्मणी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, आप रोज पहले मुझे धर्मराज की कहानी सुनाया करो, उसके बाद बड़ी रानी को सुनाया करो। अब वह ब्राह्मणी पहले छोटी रानी को धर्मराज की कहानी सुनाती और उसके बाद बड़ी रानी के पास जाती। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं देने लगी। ब्राह्मणी बड़ी ही लालची थी। वह बहुत खुश हुई क्योंकि बड़ी रानी तो उसे 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी ही देती थी। अब ब्राह्मणी भी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को धीरे धीरे और बड़े ही अच्छे तरीके से धर्मराज की कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं देती थी, और बड़ी रानी को वह ब्राह्मणी जल्दी जल्दी और आधी अधूरी धर्मराज की कहानी सुनाने लगी। एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि पुरोहितानी जी, आप धर्मराज की कहानी आराम से सुनाओ और पूरी सुनाओ। आधी अधूरी कहानी सुनाने से क्या फायदा है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनाने से मुझे भी पाप लगेगा और आपको भी पाप लगेगा। तब ब्राह्मणी बड़ी रानी से बोली कि अगर आपको कहानी सुननी है तो बोल दीजिए, क्योंकि मुझे भी और बहुत काम है।
एक तो आप दक्षिणा भी बहुत कम देती हैं। छोटी रानी को भी मैं रोज धर्मराज जी की कहानी सुनाती हूँ, वो रोज मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं देती है। बड़ी रानी ने कहा कि पुरोहितानी जी, मैं उद्यापन में आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। इस तरह दोनों रानियों ने साल भर तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। साल भर बाद दोनों रानियों ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया, जबकि बड़ी रानी ने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को खाना खिलाकर उद्यापन कर दिया। जो ब्राह्मणी रोज छोटी रानी को और बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने आती थी, उस ब्राह्मणी को छोटी रानी ने खूब सारा धन दिया। इससे वह बहुत खुश हुई। फिर वही ब्राह्मणी बड़ी रानी के महल में दक्षिणा मांगने के लिए गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं इसे क्या दक्षिणा दूं। तब बड़ी रानी को याद आया कि दहेज में उसकी मां ने एक तारों जड़ी साड़ी दी थी, जो सच्चे हीरे मोतियों से जड़ी हुई है। तब बड़ी रानी ने वही साड़ी उस ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती जड़ी साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी जी से कहा कि पुरोहितानी जी, इस साड़ी को आप यहीं से ओढ़कर घर जाइए। तब ब्राह्मणी उस साड़ी को ओढ़कर जाने लगी तो छोटी रानी ने उस ब्राह्मणी को जाते हुए देख लिया और दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने तुम्हें दक्षिणा में क्या दिया। तब ब्राह्मणी ने बताया कि यह ओढ़नी जो मैंने ओढ़ रखी है, यह सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती वाली ओढ़नी है, जो मुझे बड़ी रानी ने धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में दी है। तब छोटी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ। छोटी रानी को बड़ी रानी के ऊपर बड़ा क्रोध आया और वह नाराज होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजा महल में आए और इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दी थी, लेकिन छोटी रानी जिद पकड़ लेती है। तब राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में कभी आए नहीं थे। बड़ी रानी ने राजा का खूब आव भगत किया और उनके चरणों को धोकर उस पानी को पिया। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है, वो वापस मांग लो। छोटी रानी को वो साड़ी बहुत पसंद आई है। मैं कल वापस आऊंगा और वह साड़ी तुमसे ले लूंगा। और ऐसा कहकर राजा वापस चले गए। बड़ी रानी बहुत उदास हो गई, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को वापस लेने से पाप लगता है। शास्त्रों में यह नीति संगत नहीं है। और वह मन ही मन धर्मराज जी का स्मरण करके सो गई। तब बड़ी रानी के स्वप्न में धर्मराज जी आए और उससे उदासी का कारण पूछा। बड़ी रानी ने अपनी उदासी का पूरा कारण बताया। तब धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे तुलसी क्यारे में इसी तरह की कई साड़ियां लटकी हुई मिलेगी। तुम उनमें से कोई सी भी एक साड़ी छोटी रानी को दे देना। उसी समय बड़ी रानी की आंख खुल गई। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। बड़ी रानी की नींद टूटी तो वह उठकर तुलसी क्यारे को देखने गई। उस तुलसी क्यारे में खूब सारी साड़ियां सच्चे गोटे की व सच्चे हीरे मोती की लटक रही थी। रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और शुक्रिया कहा। सुबह राजा बड़ी रानी के महल में आए और आते ही पूछा कि रानी, क्या तुमने दक्षिणा में दी गई साड़ी मंगवा ली? तब बड़ी रानी राजा को तुलसी क्यारे के पास लेकर गई और बोली कि राजा जी, मेरे तुलसी क्यारे में खूब सारी साड़ियां लटक रही है। यह साड़ियां उन साड़ियों से भी ज्यादा कीमती है। आपको जितनी भी साड़ी छोटी रानी के लिए चाहिए, आप यहाँ से ले जाइए, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को वापस लेना पाप लगता है। राजा यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया।
तब एक मंत्री राजा से बोला कि हे राजन, यह सब बड़ी रानी के सतीत्व का प्रताप है। तब राजा ने छोटी रानी को बड़ी रानी के महल में बुलवाया और वह सब दिखाया और कहा कि तुम्हारे कहने में आकर मैं एक बहुत बड़ा पाप कर देता। बड़ी रानी के सतीत्व व धर्मराज जी का आशीर्वाद बड़ी रानी के ऊपर है। मैंने बड़ी रानी को बहुत दुख दिया है। जब छोटी रानी ने बड़ी रानी के तुलसी क्यारे में कीमती गोटे की और हीरे मोती जड़ी साड़ियां लटकी हुई देखी तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने भी अपनी गलती की क्षमा बड़ी रानी से मांगी। उस दिन के बाद राजा दोनों रानियों को प्रेम से रखने लगे। जय हो धर्मराज जी की। इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आज मैं आपको पौष मास में सुनी जाने वाली पोपाबाई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा बहू रोज दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाते थे। घर का सारा काम बुढ़िया माई ही करती थी। बुढ़िया माई का नियम था, रोज सुबह स्नान करने के बाद वो रोटियां बनाती। उन रोटियों में से एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को और एक कुंवारी कन्या को देती थी और एक रोटी खुद खाती थी और अपने बेटा बहुओं के लिए 2-2 रोटियां बनाती थी, जिन्हें वह दोपहर में खेत पर अपने बेटा बहू को देकर आती थी। एक बार की बात है, उनकी पड़ोसन बुढ़िया माई के पास आटा मांगने के लिए आई। उस समय बुढ़िया माई रोटियां बना रही थी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई ने ढेर सारी रोटियां बना रखी थी। तब पड़ोसन ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, इतनी सारी रोटियां क्यों बनाई है? बुढ़िया माई ने कहा कि अरे बहू, इनमें से मैं एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को एक रोटी कुंवारी कन्या को दूंगी। उस दिन पड़ोसन ने बुढ़िया माई की बहू को शिकायत लगाई, उसके कान भर दिए और कहा कि अरे बहन, तेरी सास तेरी मेहनत की कमाई को यूं ही बिगाड़ रही है। तेरे पीछे से तेरी सास रोटियां बना बना कर गाय, कुत्ते, ब्राह्मण और लड़की को देती है। अगर तेरी सास ऐसा करेगी तो तेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। तब बहू ने इसकी शिकायत अपने पति से कही और बोली कि देखो, तुम्हारी माँ हमारे पीछे से रोटियां बना बना कर जानवरों को खिलाती है। हम सर्दी, गर्मी, बारिश में खेतों में काम करते हैं और तुम्हारी माँ अन्न का नुकसान कर रही है। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तब एक दिन बेटा घर में ही चुप कर बैठ गया और वह अपनी माँ की निगरानी करने लगा। बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम खेत पर जा रहे हैं। माँ ने कहा ठीक है, लेकिन बेटा वापस से चुपचाप घर में आया और दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ गया। तब रोज की तरह उसकी माँ ने स्नान आदि किया और उसके बाद उसने रोटियां बनानी शुरू करी। फिर उन रोटियों में से एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को, एक ब्राह्मण को और एक कुंवारी कन्या को दी और फिर एक रोटी उसने खुद खाई और 2-2 रोटियां कपड़े में बांधी और अपने बेटा बहू को देने के लिए जैसे ही वह खेत पर जाने लगी तो दरवाजे के पीछे से उसका बेटा निकल कर आया और बोला कि माँ, तुम तो हमारे घर को बर्बाद कर दोगी। तुम इतनी सारी रोटियां इन जानवरों को क्यों बना करके देती हो? मैं और तुम्हारी बहू कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जब जाकर घर में खाने का सामान आता है। तुम गाय कुत्तों को रोटी बना बना करके खिलाओगी तो मेरा तो धन ही खत्म हो जाएगा। तब अपने बेटे से बोली कि बेटा, मैं तो इस घर के सभी लोगों के अगले पिछले जन्मों के पाप धो रही हूँ, अगला जन्म सुधार रही हूँ। तब बेटे ने अपनी माँ को ऐसा करने के लिए मना कर दिया। जब बेटे ने अपनी माँ को गाय, कुत्ते, ब्राह्मण और कन्या को रोटी देने के लिए मना कर दिया तो बुढ़िया माई ने भी अन्न जल त्याग दिया। बेटे बहू ने सोचा कि 2-4 दिन में माँ की अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अन्न जल ऐसा त्यागा कि उसने खाट ही पकड़ ली। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई।
बुढ़िया माई के जीव को यमदूत लेकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को देखकर चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी, इस बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाओ। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास किए और खूब दान पुण्य करे, लेकिन इसने न तो आपके नाम का कोई व्रत किया और न ही पोपाबाई के नाम का कोई व्रत किया। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, मुझे आपके और पोपाबाई के व्रत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके नाम का भी व्रत करती और पोपाबाई के नाम का भी व्रत करती और खूब दान पुण्य करती। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं आपके नाम का व्रत और आपके और पोपाबाई के नाम का व्रत किस प्रकार करूं और किस प्रकार दान करूं। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने बेटे को और बहू को स्वप्न में जाकर मेरे नाम का व्रत और दान पुण्य करने की बात कहे। तब बुढ़िया माई ने उसी रात्रि को अपने बेटे को स्वप्न में जाकर धर्मराज जी और पोपाबाई के व्रत के बारे में पूरी बात बताई और कहा कि बेटा, मुझे यहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मुझे धर्मराज जी की चौखट पर रखने को कदम मिलेगा, मेरी आत्मा इधर उधर ही भटकती रहेगी। स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे क्या करना होगा। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू धर्मराज जी की और पोपाबाई के नाम से व्रत कर और दान पुण्य कर और इस व्रत का संकल्प करके मेरे लिए छोड़ दे, तभी मुझे यहाँ मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन बेटा जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने आज तक धर्मराज जी की और पोपाबाई के व्रत के बारे में नहीं सुना, हमें किसी पंडित से पूछना चाहिए। तब बुढ़िया के बेटा बहू एक पंडित जी के पास गए और उन्होंने अपने स्वर्गीय माँ के स्वप्न के बारे में बताया। तब पंडित जी ने बुढ़िया के बेटा बहू से कहा कि धर्मराज जी का व्रत और पोपाबाई का व्रत मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। कोई इसे 7 दिन करता है, कोई पूरे साल, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने करता है। तब बेटा बहू ने पंडित जी से धर्मराज जी की और पोपाबाई के व्रत की पूरी विधि पूछी और कैसे व्रत करते हैं, क्या दान पुण्य करते हैं, पूरी विधि पूछी। पंडित जी ने बुढ़िया के बेटा बहू को धर्मराज जी के व्रत और पोपाबाई के व्रत की पूरी विधि बताई और उद्यापन किस प्रकार करना है वो भी बताया। तब बेटा बहू घर आए और घर आने के बाद उन्होंने मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी के व्रत और पोपाबाई के व्रत को धारण किया। 1.25 महीने तक उन्होंने धर्मराज जी का व्रत किया और पोपाबाई का व्रत किया। 1.25 महीने व्रत करने के बाद धर्मराज जी के व्रत का और पोपाबाई के व्रत का उद्यापन किया। धर्मराज जी और पोपाबाई का व्रत किया और उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद उन्होंने इस व्रत का पुण्यफल अपनी माँ को सौंप दिया। इधर बेटा बहू ने धर्मराज जी के व्रत और पोपाबाई के व्रत का संकल्प बुढ़िया के लिए देकर छोड़ा तो उधर बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और बुढ़िया को धर्मराज जी ने पोपाबाई ने स्वर्ग में वास दिया। जय हो धर्मराज जी की, जय हो पोपाबाई की। इस तरह मनुष्य को अपने जीवन काल में सभी व्रत दान पुण्य के साथ में धर्मराज जी की कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उद्यापन करना चाहिए। साथ ही पोपाबाई की कहानी सुननी चाहिए और पोपाबाई के नाम का दान भी करना चाहिए, जिससे कि मृत्यु के बाद मनुष्य को मुक्ति मिल सके और स्वर्ग का वास मिले। आज मैं आपको रविवार सूर्य भगवान की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, काशी देश की बनारस नगरी के राजा का नाम महिपाल था। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दयालु और दानी भी थे। उसी नगर में एक सेठ सेठानी भी रहते थे। सेठ सेठानी के पुण्य प्रताप की वजह से उनके 7 पुत्र थे। सेठ सेठानी के 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां पुत्र जिसका नाम पुरुषोत्तम था वह कुंवारा था। एक बार की बात है, उनके नगर में एक बड़े ही धार्मिक महात्मा जी केदारनाथ से उनके नगर में आए। पूरी बनारस नगरी उन धार्मिक महात्मा जी के दर्शन करने के लिए और उनके उपदेश सुनने के लिए पहुंचे।
उसी नगर के सेठ सेठानी भी उनके पास पहुंचे। जब सभी लोग महात्मा जी का उपदेश सुनकर चले गए, तब सेठ सेठानी महात्मा जी के पास गए और सेठ सेठानी ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। सेठानी ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, आप मुझे कोई व्रत उपवास बताइए और मुझे कोई मंत्र बताइए जिससे मैं व्रत करूं और उस मंत्र का जाप करूं। तब महात्मा जी ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और उस सेठानी से कहा कि कल्याणी, आप हर रविवार का व्रत करें। रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करें, अलूना भोजन खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य नारायण भगवान को सुबह तड़के ही उठकर स्नान आदि करने के बाद कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्घ्य देवें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, पूरा समय भजन कीर्तन में बितावें और 108 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सेठानी ने घर आकर अपने बेटा बहुओं को रविवार के व्रत वाली बात बताई और बताया कि इस व्रत को करने से हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। सेठानी की बात सुनकर उसके बेटा बहुओं ने उसकी बड़ी मजाक उड़ाई। सूर्य भगवान के व्रत का अपमान करने से उनके घर में दरिद्रता का निवास हो गया। कुछ ही दिनों में सेठ जी का कारोबार ठप हो गया। उस घर में अलक्ष्मी का निवास हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। तब सेठ के सभी 7 पुत्र व 6 पुत्र वधुएं दूसरे नगर में जाकर एक सेठ के घर नौकर रहकर काम करने लगे। लेकिन सेठ सेठानी वहीं बनारस में रहकर अपना जीवन गुजर बसर करते रहे। कुछ महीनों के बाद उसी नगर में वही महात्मा जी वापस आए। सेठ सेठानी वापस महात्मा जी के पास गए और कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में दरिद्रता का निवास हो गया है। सेठ सेठानी महात्मा जी के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। महात्मा जी को सेठ सेठानी की दशा के ऊपर दया आ गई। तब महात्मा जी ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और ध्यान मुद्रा में लगाने के बाद महात्मा जी ने सेठ सेठानी से कहा कि आपने रविवार के व्रत की निंदा करी, इसी कारण आपके घर में दरिद्रता का निवास है। आपके ऊपर सूर्य भगवान के व्रत का अपमान करने का शाप लगा है। अगर आप दोनों श्रद्धा भाव से रविवार का व्रत धारण करेंगे तो आपको खोई हुई आपकी धन दौलत वापस मिल जाएगी। फिर सेठ सेठानी जी ने महात्मा जी को शुक्रिया कहा और उन्हें नमस्कार किया और घर आ गए। घर आने के बाद श्रद्धा भाव से उन्होंने रविवार का व्रत धारण किया। 7 रविवार का व्रत करते ही उनके घर में वापस धन दौलत के भंडार भर गए। सेठ सेठानी ने अपने बेटा बहुओं को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें उनके बेटा बहुओं का पता नहीं चला। दूसरी तरफ उनके 7 पुत्र व 6 पुत्र वधुएं बड़ी कठिनाई से एक सेठ के यहाँ नौकर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सेठ जी का सबसे छोटा पुत्र पुरुषोत्तम जंगल में लकड़ियां काटने गया। रोज की तरह सेठ जी का सबसे छोटा बेटा जंगल में लकड़ियां काटने गया तो वहां वह अपनी दांतली लाना भूल गया। जब वह घर आया तो 6 भाभियों ने अपने देवर से कहा कि आप दांतली लेकर आओ, तभी आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम कोई इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम कोई नई दांतली खरीद सकें। आपको अभी इसी समय जंगल में जाना होगा और दांतली लेकर आनी होगी। पुरुषोत्तम उसी समय जंगल गया और जिस स्थान पर उसने लकड़ियां काटी थी वह उस स्थान पर गया। उसने देखा कि उसकी दांतली के ऊपर सांप लिपटा हुआ था। पुरुषोत्तम डर गया, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर बिना दांतली लिए घर जाऊंगा तो भाभियां उसे खाना नहीं देगी और साथ में ताने भी देगी। यही सोचकर वह वहीं बैठ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। इस तरह स्तुति करते हुए उसे पूरी रात्रि हो गई।
स्तुति करते करते सुबह हो गई। तभी सूर्य भगवान के उगने का समय हो गया। जब सूर्य भगवान की पहली किरण पुरुषोत्तम के चेहरे पर गिरी तो सूर्य भगवान ने मनुष्य का वेश धारण किया और पुरुषोत्तम के पास आकर बोले कि बेटा उठो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तब पुरुषोत्तम बोला कि हे भगवान, मैं अपनी दांतली लेने आया था। दांतली पर उस समय सर्प लिपटा हुआ था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब सुबह हो गई। तब सूर्य भगवान ने उसे सोने की दांतली पकड़ाते हुए कहा कि यह लो दांतली, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब पुरुषोत्तम ने कहा कि आप कौन हैं? मेरी दांतली तो लोहे की थी, यह तो सोने की दांतली है। तब सूर्य भगवान ने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि पुत्र, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुरुषोत्तम लोहे की और सोने की दांतली लेकर घर आया और अपने भाई और भाभीियों को पूरी बात बताई। तब उसी समय 7 बेटे और 6 बहुएं अपने माता पिता के पास वापस काशी बनारस में आए। तब उन्होंने आकर अपने माता पिता से सूर्य नारायण भगवान के दर्शन देने वाली बात बताई। घर आने के बाद उन्होंने अपने पहले जैसे ठाट बाट देखे तो उन्होंने अपने सास ससुर से पूरी बात पूछी। तब सेठ सेठानी ने रविवार के व्रत वाली बात बताई। अब तो सभी 7 बेटों और बहुओं को सूर्य नारायण भगवान के रविवार के व्रत के ऊपर पूरा विश्वास हो गया। उसके बाद सभी हर रविवार का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सभी कष्ट दूर हो गए और वे नगर के बहुत बड़े धनवान सेठ सेठानी कहलाने लगे। तब उन्होंने नगर में सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया और सूर्य भगवान की विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। जब उस नगर के राजा को पता लगा तो उसने भी अपनी लड़की का विवाह सेठानी के 7वें बेटे पुरुषोत्तम से करवा दी और उन्हें खूब दान दहेज दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान व रविवार के व्रत से वे सभी मनवांछित सुख भोगने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। अगर आप रविवार सूर्य नारायण भगवान का व्रत करते हैं तो आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कहानी सुनने का पूरा फल मिलता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।